हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। आपका प्रश्न है, हम भगवान के अंश हैं और जबकि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो फिर माया, वासना और बुरे विचार हमें क्यों पकड़ते हैं? भला इसका क्या कारण हो सकता है? जबकि भगवान परम शक्तिशाली हैं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और हम सब उन्हीं के ही अंश हैं, तो फिर हम इन सब से प्रभावित क्यों होते हैं? देखिए, भगवान के अंदर जो भी कुछ क्वालिटी है वो सब हम सब के अंदर है। अंतर केवल इतना है, भगवान के अंदर अनलिमिटेड है और हमारे अंदर बहुत ही लेस मात्र। भगवान समुद्र के समान है, हम सब समुद्र के एक छींटे के समान हैं। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं कि जीव मेरा सनातन अंश है। भगवान कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जीव मेरा सनातन अंश है। सनातन अंश मतलब कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जीवात्मा कभी मरती नहीं। और जो जीवात्मा है वो माया के प्रभाव में आ सकती है, लेकिन भगवान माया के प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि माया भगवान की ही शक्ति है। भगवान माया से परे हैं। जैसे नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो दूसरा नदी में व्यक्ति दूसरा डूबने वाला व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को नहीं बचा सकता। उसको बचाने के लिए कौन व्यक्ति काम कर सकता है? जो नदी के बाहर होगा। उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक संसार में काम करने वाली माया रूपी शक्ति से परे हैं, इससे बाहर हैं। भगवान की जो माया शक्ति है केवल जीवात्मा के ऊपर अप्लाई होता है। और भगवान ने हम सबको फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता दी है। हमें जबरदस्ती नहीं करते भगवान, क्योंकि भगवान का जो धाम है 99% है। ये भौतिक संसार जितने भी देश आप देख रहे हैं, ये सब के सब केवल 1% मात्र हैं, लाइक के जेल के समान है। हम सब ने भगवान के धाम में कुछ गलतियां की हैं, मिस्टेक किया है। जैसे जब हम देखते हैं भगवान के धाम में कि सारे लोग भगवान कृष्ण के ही सेवा में लगे हैं, ये देखते हुए कभी कभी जिस जीव के अंदर ये भावना आती है, सारे उधर ही जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं? जब इस प्रकार की भावना आती है इंडिपेंडेंट होने की, भगवान बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। ऐसे जीवात्माओं को इस भौतिक संसार रूपी जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर उनको फ्री विल दिया जाता है। क्या बनने की? मालिक, कि मैं कर रहा हूं। इसीलिए देखा जाता है बाप बोलता है मैं मालिक, क्यों? क्योंकि मैं घर संभालता हूं। माँ बोलती है मैं मालिक, क्यों? क्योंकि पति मेरे कंट्रोल में है। बच्चे बोलते हैं मैं मालिक, क्योंकि जो मैं कहता हूं मम्मी पापा वही करते हैं। इस भौतिक संसार में सब मालिक बने बैठे हैं, लेकिन मालिक कोई नहीं है, यही इल्यूजन है। भगवान ने इस भौतिक संसार में जीवों को कर्म करने का अधिकार दिया है। तो बेटा तेरे को जो करना है ना कर, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि हमने वहां पर गोलोक धाम में हस्तक्षेप किया है, लेकिन भौतिक संसार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तेरी स्वतंत्रता है। भगवान ने यहाँ पर इसीलिए तो भेजा है, क्योंकि हम स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर वही स्वतंत्रता भगवान छीन लेंगे तो फिर स्वतंत्रता देने का तात्पर्य क्या रह जाएगा? क्योंकि स्वतंत्रता तो भगवान ने ही दिया है। इसलिए भगवान ये नहीं चाहते हैं कि जीव जो है भगवान के पास जबरदस्ती आए। जैसे अगर आपका पति आपके बिना इच्छा के, या फिर आपका भाई या पति जो भी है, बिना आपके बोले वो आपकी पसंदीदा आइटम ला के दे देता है,
पत्नी देवी, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल आइटम गिफ्ट। बिना आपके कहे आपके पसंदीदा कपड़ा ला के दे देता है। बिना आपके कहे आपके वो ऐसे स्थान जहाँ पर आप जाना चाहते हो उसके लिए बोले चलो चलो आज वहाँ हम घूम कर आते हैं। बिना किसी डिमांड के, बिना आपके कहे अगर वो सब कुछ चीज़ें कर रहा है, आपको घुमा रहा है, आपको गोदी में लेकर खिला रहा है, जो भी है, तो आप बताइए आपको अच्छा नहीं लगेगा? कितना खुश हो गए कि देखो मेरा पति कितना अच्छा है, मेरे बिना इच्छा के, बिना मेरे कहे ही सब मेरी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। अगर आप कहो बार बार, जबरदस्ती नहीं है कि तेरे को करना ही है, तो भी अगर नहीं कर रहा है या फिर तब कर रहा है तो फिर वो रस नहीं मिलेगा, वो आनंद की अनुभूति नहीं मिलेगी, वो अपनापन नहीं आएगा। समझ गए? उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि सारे जीवात्मा बिना मेरे डराए, बिना मेरे जबरदस्ती किए स्वयं मेरे पास चल के आए, प्रेम पूर्वक आए, अपने आप आए। इसलिए भगवान किसी भी जीवात्मा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। चाहे रेप कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, कत्ल कर रहा है तो रोकते नहीं, क्योंकि कर्म करने का उसको अधिकार भगवान ने पहले से ही दे रखा है। क्योंकि बिना स्वतंत्रता के प्रेम संभव नहीं है। अगर कोई स्वयं अपने आप चलकर आए, माता जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। देखो उन्होंने खुद मेरे पास आए हैं। अगर आप बुलाओ नहीं तेरे को बात करना मेरे से, तो फिर वो रस नहीं मिलेगा। रही बात माया किसे पकड़ती है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपदंते माया में ताम तरंति ते। भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया है ना, इससे पार पाना अत्यंत कठिन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो बड़ी आसानी से इसको पार करके लेके चले जाते हैं। जैसे नदी में अगर मछुआरा जाल फेंकता है, इस जाल में मछली चारे के चक्कर में जब जाल के पास जाती है तो पकड़ी जाती है। लेकिन जो समझदार मछली होती है वो जाल के पास ना जाकर लालच कम करती हैं, वो क्या करती हैं, मछुआरे के पैर के पास जाती हैं। जब वो मछुआरे के पैर के पास जाती हैं तो वहां पर भी चारा गिरा होता है, लेकिन कम। पैर के पास जाती हैं तो जाल में नहीं फंसती, क्योंकि जाल पैर से दूर होता है, और चारा भी खा लेती हैं और सुरक्षित बच भी जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादा लालच करती हैं वो पकड़ी जाती हैं। उसी प्रकार से वो जीवात्मा, भगवान क्या कर रहे हैं, माया का जाल फेंक रहे हैं। माया का जाल फेंके हैं भौतिक संसार में। जो लोग भौतिक संसार में चारे के चक्कर में जाल के पास जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में आएगा, जाल के पीछे न भाग के, चारे के पीछे न भाग के भगवान के श्री चरणों को पकड़ेगा, वो माया से बच जाएगा। इसलिए कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वो बड़ी ही आसानी से माया से बच सकता है। और वासनाएं क्यों आती हैं? हमारे हृदय में वासना, काम, इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग की इच्छाएं क्यों आ रही हैं? एक्चुअल में ये जो इच्छाएं हैं केवल इसी जन्म का नहीं है, ये अनादिकाल से 84 लाख योनियों से भी ज्यादा, पता नहीं कितने हमारे 84 लाख चक्कर लग गए। इन 84 लाख योनियों में हमने किया क्या? भोग ही तो किया है, इंद्रिय तृप्ति ही तो किया है, स्त्री संग पुरुष संग, खाना पीना यही तो किया है। इससे हट के किया क्या? ये अनादिकाल से, अनंत काल से ये जीव जो भोग भोग कर एकदम चेतना ही भोगमय बना दिया है, तो वो वासनाएं हैं। इसलिए वासनाएं बार बार करके आती हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी स्वप्न में उड़ रहे होते हैं, स्वप्न में किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, स्वप्न में किसी को उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो क्या है, ये जो वासनाएं हैं ये केवल इसी जन्म का नहीं, पिछले कईयों जन्मों के जो संस्कार भरे पड़े हैं
वो वासनाएं बीज की तरह जमा हो गया है, इसलिए वासनाएं आती हैं। 4 नियम में दारू, सिगरेट, धूम्रपान, जुआ ये लोग आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो अवैध स्त्री पुरुष संग है ये छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। काम इच्छा, स्त्री पुरुष संग की जो इच्छा है ये बहुत ही रेयर लोग छोड़ पाते हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो कि इन इच्छाओं से दूर हो पाते हैं, क्योंकि ये स्त्री पुरुष संग हमने हर एक योनि में किया है, हर एक योनि में, और कितनी बार किया है। और ये जो संस्कार बन गए हैं जीवात्मा के चित्त पट पर, वो वासनाएं यहाँ पर आती हैं, बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। और ये जो वासनाएं हैं, वासनाओं से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है, क्या? भगवान के नाम का जप। जितनी तीव्र गति से शरणागति भगवान कर लेंगे, जितना ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, उतनी ही तीव्र गति से हमारे हृदय के अंदर छुपी ये वासनाएं जलकर धीरे धीरे भस्म हो जाएंगे। इसका 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों प्रमाण आज के ही डेट में है। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत पर, दूसरे देशों में जब प्रचार किए तो वहां पर सैकड़ों सैकड़ों भक्त जो कि काम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम और भागवत श्रवण करा के उनकी इंद्रियों को शुद्ध कर दिए, काम इच्छाओं को गायब कर दिए। किसके बल पर? हरिनाम के बल पर। और भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं, और वो चाहे तो माया से बचा भी सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा मेरे पास अपने आप प्रेम पूर्वक दौड़ता हुआ आए, वो बाई फोर्स नहीं बुलाना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि अरे जीव, तुम एक कदम तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 100 कदम तक आकर खींच के लेके जाऊंगा। लेकिन जीवात्मा ऐसा करने के लिए रेडी नहीं है, माया में इतना घुस गया है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। भगवान अध्याय 10 के 10वें श्लोक में बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा भगवान की सेवा में प्रेम पूर्वक निरंतर लगे रहते हैं बिना किसी इच्छा के, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उन जीवात्माओं को ज्ञान प्रदान करता हूं, ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं कि वो क्या करते हैं, मेरे पास वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सब अगर भगवान का चिंतन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, निश्चित रूप से हम क्या हो पाएंगे, भगवान के धाम जा सकते हैं। जीव क्या है समझने के लिए, जीव एक चिंगारी के समान है, भगवान क्या है, अग्नि है, ज्वाला है। चिंगारी अग्नि से दूर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। चिंगारी जब तक आग से जुड़ी रहेगी तो ही चमकती रहेगी, जैसे ही अलग होगी वो ठंडी होकर राख बन जाएगी। उसी प्रकार से जब तक हम भगवान से जुड़े हैं तभी तक हम शक्तिशाली हैं। जैसे ही भगवान से साइड हो जाएंगे, दूर होंगे, माया क्या करेगी, हमें पकड़ लेगी। माया हमें तभी पकड़ती है जब हम भगवान से दूरी बनाते हैं। जब भगवान से दूरी नहीं बनाते हैं, भगवान के पास रहते हैं, तो माया हमें कभी नहीं पकड़ती। इसलिए हर एक भक्त को चाहिए कि
भगवान की सेवा में लगा रहे, भगवान के श्री चरणों में चिंतन करता रहे, इधर उधर न भटके। अदरवाइज क्या होगा, हमें माया पकड़ लेगी और हम इस जंजाल में, भौतिक संसार के जंजाल में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते भटकते 84 लाख योनियां, पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। हमारी चेतना शुद्धि नहीं होगी। जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते और ना ही हम सुकून और शांति से रह सकते हैं। जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो ही हमारी वैल्यू है। शास्त्रों में कहते हैं कि अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो हमारी कीमत है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो हम मरे हुए के समान हैं, इस धरती के बोझ हैं। इसलिए हम सबकी एक ड्यूटी है कि हम सब भगवान के अंश हैं। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, पूर्ण से कनेक्ट रहना। उसी प्रकार से हम सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है पूर्ण से कनेक्टेड रहे, चिपक कर रहे, कहीं और ना चिपकें। कहीं और चिपक जाएंगे तो हमारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान से ही चिपकना है और कहीं नहीं चिपकना। जगत गुरुदेव प्रभुपाद की जय।